ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी में 13वां स्थान पाने वाले बक्सर के युवा हैं। बक्सर के युवा वही है जो 13वां रैंक ला करके बक्सर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया। आज हम उनके घर पे पहुंच गए हैं और घर पे उनकी माता जी है। माता जी से मिलेंगे और बात वार्तालाप करेंगे, जिनमें माता जी के द्वारा बताया भी जाएगा। हम पूछने का प्रयास भी करेंगे कि उनकी बेसिक पढ़ाई जो है वो कहाँ से हुई है और वो शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है और कैसे कैसे ये उपलब्धि उनको हासिल हुई है। चलिए परिवार से मिलवाते हैं और परिवार के माता जी से भी बात करते हैं। उनके चाचा जी भी है, तमाम उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हमारे दोनों साइड जो लोगों को आप देख रहे हैं ये उनके चाचा जी हैं और ये उनकी बुआ जी भी साथ में हैं, उनके माता जी भी है और उनके चाचा जी भी हमारे साथ में मौजूद है। बात करेंगे माता जी से कि उनकी बेसिक शिक्षा जो है वो कहाँ से हुई है, कहाँ से उनकी पढ़ाई हुई है। नर्सरी टू स्टैंडर्ड 10th उसने वुडस्टॉक स्कूल से ही किया है जी जी। और +2 उसने पटना डीएवी से किया। ग्रेजुएशन उसने जेएमआई दिल्ली से और जेएनयू से पीजी किया है। अभी पीएचडी कर रहे हैं वो वहीं से। अच्छा, सबसे पहले जब वो आपको जानकारी दी, आप ही को जानकारी दी ना सबसे पहले, जैसे आपको जानकारी मिली आपको क्या अनुभूति हुई? बहुत खुशी हुई। मैं खाना खाने बैठी थी पर मुझसे अब निवाला मुंह में जा नहीं रहा था। वो अब वो फील किया जा सकता है, उसको वक्तव्य में नहीं बांधा, शब्दों में नहीं बांटा जा सकता है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके पहले भी हेमंत की कई बार जो है सिलेक्शन हुआ था यूपी में स्टेट वाइज, लेकिन वो उस पद को ठुकरा करके फिर तैयारी करने लगे यूपीएससी के। उस समय आप उनको मना नहीं की कि बेटा ये पद नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी फोर्स ही नहीं किया अपने बच्चों को कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, या यही पढ़ाई करनी है, तुमको आईएएस ही बनना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। जो इच्छा हो, देखिए भगवान ने सबको अपने अपना टैलेंट दे के भेजा हुआ है। वो जिस टैलेंट में जिस चीज़ को लेके आगे बढ़ें उनको सपोर्ट करना चाहिए। गार्डियन का ये काम होता है बेसिकली कि वो बच्चों को सपोर्ट करें। आजकल हर क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। उनकी पढ़ाई जो है आपने बताया कि नर्सरी टू 10 यहीं से हुई है। उसके बाद वो पटना चले गए, पटना के बाद फिर दिल्ली चले गए। तो उस समय वो दौरान घर से काफ़ी जुड़ाव था, वो आते जाते थे, तो गांव पे जाते थे? हाँ, गांव पे भी जैसे ओकेजनली, क्योंकि इतना समय नहीं था बिकॉज बोथ ऑफ अस वर वर्किंग, हम दोनों ही वर्किंग थे। तो इस वजह से हमें छुट्टी की थोड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए यहाँ रहना ज़रूरी था, बक्सर रहना ज़रूरी था जी। और उनकी पढ़ाई को लेके, जैसे हेमंत जब निकल गए तो उनके छोटे भाई थे, उनका 10th कराना था। उसके बाद मेरी भी जॉब थी तो मैं जॉब के चलते बंद ही रह गई। और बक्सर में रहने की वजह से जो पास में गांव है उससे भी, अब बाकी जो रिलेटिव्स हैं वो बक्सर में ही, मेरा मायका भी बक्सर में है, तो मुझे खुद को पेरेंट्स को देखना था, इस वजह से मैं बक्सर छोड़ के फिर नहीं गई। क्या कहेगा, कभी बक्सर जो है वो गरिमा लोहिया को पैदा करता है और कभी जो है हेमंत जैसे युवा को पैदा करता है। गरिमा लोहिया भी हमारी स्टूडेंट रही हैं, वो भी वुडस्टॉक की, जी, वो भी वुडस्टॉक की ही लड़की थी। और हेमंत और गरिमा जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आने वाले हैं, जो और उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। और हमारे स्कूल में, मतलब मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो कुछ करेंगे, आगे भविष्य बताएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा उनकी रुचि किस विषय में थी और किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी से। उन्होंने ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी से ही किया है। खेल में मन लगता था? हाँ, क्रिकेट के तो वो बहुत फैन थे। इवन जब वो 10th पास किया था तो उसने बहुत ज़िद भी की थी मुझे कि मम्मी एकेडमी में डाल दो। पर उस समय मैंने कहा था कि देखो इसमें मतलब डेफिनेट वो फ्यूचर नहीं है कुछ भी। तुम पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, खेलने को तो तुमको यूनिवर्सिटी और स्कूल्स तुमको चांस देंगे ही। तो वो जब जेएनयू में थे तो वहाँ भी अच्छे क्रिकेटर थे और जामिया में भी थे तो भी वहाँ एक अच्छे क्रिकेटर थे, उनके नाम की जर्सी थी। और अभी भी बच्चे वहाँ के जानते हैं, आप बात करेंगे अभी अगर आपको कोई होगा परिचित आपका, तो क्रिकेट के चलते, क्रिकेट उनका पैशन था, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट उनका पैशन है। अच्छा, इनके पिताजी की जब जानकारी हुई तो पिताजी आपसे बात किए तो क्या कहे उस समय? नहीं, मैंने ही उनको फ़ोन करके बताया कि अभी वो इंस्टीट्यूट, मतलब अपने उसमें है, एकेडमी में है, तो अभी भी फ़ोन आया और ऐसे ऐसे, तो भी बहुत खुश हुए। और वो चूँकि ऑफिस में थे तो उन्होंने अपने से वहाँ जो सीनियर थे उनको प्रणाम किया, पैर छुए और बताया, उन्हें मिठाई उठाई खिलाई। काफ़ी खुशी है? ऑब्वियसली खुशी तो होगी, किसको खुशी नहीं होगी। ये सब उनके भाई हैं, बुआ हैं, आप सब हैं, आप सबको खुशी है तो मुझे तो होगी ही होगी, क्यों नहीं होगी। कब तक वो वापस बक्सर आ रहे हैं, क्योंकि बक्सर के लोग जो है वो काफ़ी उनसे मिलना भी चाह रहे हैं?
ऐसा है कि अभी उनकी 12 सप्ताह की ट्रेनिंग बाकी है वहाँ लखनऊ में। अब आज के रिज़ल्ट के बाद अब क्या होगा, अब तो रात में उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे उन्होंने कहा था कि किसी वीकेंड को आऊँगा, अब आई डोंट नो कि किस वीकेंड को वो आएंगे यहाँ पे। हमारे साथ उनके चाचा जी भी हैं जो राजनीति में काफ़ी कदम रखे हुए थे, और राजनीति में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनको नहीं जानता है, लेकिन आज इनकी सीना जो है वो काफ़ी चौड़ा इसलिए हो गया। अभी इससे बड़ा खुशी के माहौल क्या हो सकता है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, इसको इतना टॉप माना जाता है कि सबके लिए आसान नहीं होता है। और मेरे घर का बेटा भतीजा अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और भी ऑल ओवर इंडिया में 13वां रैंक लाया है, तब इससे बड़ा खुशी और गौरव की बात नहीं हो सकती है। ये हम लोग के परिवार की ही खुशी नहीं है, ये पूरे बक्सर वासियों के लिए खुशी की बात है। और जितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, और हौसला बढ़ने के लिए ही काम करेगा। तो जाहिर है कि मतलब बयां नहीं कर सकता है कि कितना खुशी है। देखिए, वैसे तो मतलब ठीक है, मैं एक पार्टी में मैं हूँ, लेकिन पार्टी से अलग भी मेरा बराबर ही संबंध रहता है, और सामाजिक तौर पर ब्लड वाला आप लोग इसी तरह से जानते ही हैं। अभी तक ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं उनका फ़ोन आया, इसके बाद नेगी जी बक्सर के जो डीएम थे उनका फ़ोन आया, और इसके बाद कुछ हमारे कांग्रेस के मित्रों का फ़ोन आया, कुछ जेडीयू के मित्रों के फ़ोन आया। मतलब जितने भी दलगत से ऊपर उठ करके सभी लोग ने, अभी तथागत हर्षवर्धन जो जिला प्रभारी है उनका भी फ़ोन आया। तो जितने भी सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं सबका बधाई और सबके शुभकामनाएं। बिल्कुल, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि बेटा यूपीएससी में 13वीं रैंक लाए। अब इससे बड़ा खुशी मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा खुशी अगर मुझे टिकट भी मिल जाता और मैं विधायक भी बन जाता, उतना खुशी नहीं मिल पाता। आप समझिएगा कि गांव में अगर जाएंगे तो गांव वाला माहौल में ढल जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि नहीं शहर में रहे हुए हैं। और इसके बाद में उनको पसंद जो खाने में है, पूरा जो गांव के गंवई होता है, वो लिट्टी चोखा, इसके बाद में पीठा, वही सब तो उनको पसंद है। गाँव ही विशेष करके उनको पसंद है।